मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर में हमने ये देखा था कि भाई सदिश जो होता है वो क्या होता है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। उसके बाद हमने देखा था सदिश क्या होती है, अदिश क्या होती है, कुछ उसके एग्जाम्पल देखे थे। सदिश राशि थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सदिश राशि मतलब जिनमें परिमाण के साथ साथ इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो, अदिश में आवश्यकता नहीं हो। उसके बाद में हमने देखा था कि सबसे पहले तो किसी बिंदु का स्थिति सदिश। तो एक तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो कि कोई बिंदु आपको दे रखा है, एक इसके निर्देशांक 2, 3 और 4 कोई भी आपको निर्देशांक दिए जाए, एक तो इसका स्थिति सदिश किस प्रकार से लिखा जाता है, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष लिखा जाता है। हमेशा मूल बिंदु की स्थिति देखकर किसी बिंदु की स्थिति बताई जाती है कि मूल बिंदु से इस बिंदु की स्थिति क्या है। तो स्थिति सदिश क्या होगा, इसका ओ ए सदिश, ओ का मतलब है मूल बिंदु से, तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, 2i कैप और प्लस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। ठीक है, ये होता है किसी बिंदु का पोजीशन वेक्टर, किसी बिंदु का स्थिति सदिश। जहां पर i कैप, j कैप और k कैप जो होते हैं वो तीनों हमारी जो निर्देशीय अक्ष होती हैं, एक्स एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, इनकी दिशा में या इनकी तरफ या इनके अनुदिश क्या होते हैं, एकांक सदिश होते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि दो सदिशों को मिलाने वाला सदिश, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, जैसे मान लो कि पहला बिंदु आपके पास a है जिसके निर्देशांक आपको कुछ भी दे रखे हो 5, 7, जैसे 2 दे दिए। दूसरा बिंदु आपके पास b है जिसके निर्देशांक हैं 1, 3 और 5। अब यदि इन दोनों बिंदुओं को, ये आपका पहला बिंदु है और ये है आपका अंतिम बिंदु, यानी ये आपका प्रारंभिक बिंदु है और ये है आपका अंतिम बिंदु, तो इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाला सदिश है AB सदिश, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे क्या बनेगा, AB सदिश। तो AB सदिश जो होगा वो क्या होता है, एक आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो AB सदिश क्या होगा कि B का स्थिति सदिश, पहले ध्यान रखना B, पहले क्या आएगा B का स्थिति सदिश और फिर माइनस फिर आएगा A का स्थिति सदिश। पहले B का स्थिति सदिश और फिर माइनस A का स्थिति सदिश। तो जब आपके पास किसी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हो तो उसका स्थिति सदिश आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि B है, B के निर्देशांक क्या है आपके पास बताइए, 1, 3 और 5। तो इसका जो स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा, 1, 3, 5 है, तो i कैप प्लस का 3 j कैप और प्लस का 5 k कैप माइनस OA सदिश, OA का मतलब A का स्थिति सदिश, तो A के निर्देशांक है 5, 7 और 2। तो इसका जो स्थिति सदिश हो जाएगा वो हो जाएगा 5i कैप प्लस का 7 j कैप और प्लस का 2 k कैप। इन दोनों का सोल्व कर लेंगे अपन, आगे सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर i कैप और यहाँ पर माइनस का 5i कैप, तो ये बचेगा माइनस का 4i कैप, 3 j कैप और माइनस का 7 j कैप, तो ये होगा माइनस का 4 j कैप, 5 k कैप और माइनस का 2 k कैप, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 k कैप। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश याद करेंगे। दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर देखी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं किसी सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाता है, परिमाण या मापांक, और उसके बाद हम देखेंगे हम सदिशों के प्रकार। सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। तो सबसे पहले देखो परिमाण जो होता है वो एक धनात्मक राशि होती है, और हमारे यहाँ पर अगर अपन देखें तो परिमाण का मतलब आप लंबाई कह सकते हो कि कोई भी सदिश जैसे आपको दिया गया है, जैसे AB सदिश आपके पास, ये पॉइंट A है आपके पास, ये पॉइंट B है आपके पास, ये है AB सदिश। AB सदिश के परिमाण का मतलब है कि इसकी लेंथ, इसकी लंबाई है। तो परिमाण का मतलब आप ये कह सकते हो इसकी लंबाई। परिमाण हमेशा धनात्मक राशि होती है, किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है वो हमेशा क्या होती है कि धनात्मक राशि होती है। सदैव आपको धनात्मक प्राप्त होगी, ऋणात्मक कभी प्राप्त नहीं, क्योंकि ये एक लंबाई है। परिमाण जो है वो क्या है, इसकी एक लंबाई, और लंबाई हमेशा क्या प्राप्त होगी, आपको धनात्मक प्राप्त होगी। अब सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाता है, सीधा अपन पॉइंट पे आते हैं। जैसे मान लो आपको दिया गया है कि AB वेक्टर है अक्ष i कैप प्लस का y j कैप और प्लस का z। परिमाण का साइन आप सब जानते होंगे कि परिमाण को हम किससे लिखेंगे, ये परिमाण का साइन है। तो AB का जो परिमाण होगा, इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, अंडर रूट अक्ष स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का z स्क्वायर इक्वल कोई भी यूनिट इसकी। तो ये होता है किसी सदिश का परिमाण। परिमाण का मतलब आप ये कह सकते हो कि इसकी लंबाई क्या है। जैसे मान लो कि AB का परिमाण निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब AB की लंबाई निकालना है, क्या निकाल रहे हैं, AB की लंबाई। और परिमाण को इससे लिखते हैं, ये परिमाण का साइन होता है। और जैसे मान लो कि किसी सदिश को लिखा गया है स्मॉल जैसे A कैप दे दिया, A सदिश दे दिया, B सदिश दे दिया, तो इसके परिमाण के लिए आप ये भी कह सकते हो, या तो आप इसको ऐसे लिखो कि भाई A का परिमाण
और बी के परिमाण को इस प्रकार से लिख दो। या अगर इनमें आप एरो का साइन जब हटा दोगे, एरो का साइन जब हटा दोगे तो एरो का साइन हटा दोगे इसका मतलब क्या है, ये परिमाण। अगर आप एरो का साइन हटा दोगे इसका मतलब ये क्या है, परिमाण। अब हम देखते हैं आगे सदिशों के प्रकार। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। एक तो किसी बिंदु का स्थिति सदिश कैसे लिखा जाता है। तो किसी बिंदु, कोई बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, अगर उसका स्थिति सदिश आपको बताना हो तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है, आई कैप जे कैप और के कैप साथ में लगाओ। उसके बाद में अगर 2 बिंदु आपको दे रखे हैं और 2 बिंदुओं को जो मिलाने वाला सदिश है वो कैसे याद किया जाता है। तो जैसे मान लो पहला बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो सदिश है PQ सदिश, तो पहले Q का स्थिति सदिश आएगा, बाद में P का स्थिति सदिश आएगा। इसी पर तीसरा हमने देखा किसी सदिश का परिमाण। तो अगर किसी सदिश का परिमाण हम निकालें तो वो क्या होता है, √x² + y² + z²। अब हम आगे पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, और सदिशों के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वो है शून्य सदिश। इसको नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले आता है शून्य सदिश। और लगभग जो प्रकार है वो जैसे उनके नाम है वैसे उनकी डेफिनेशन होगी, आपको अलग से कोई ध्यान में नहीं रखना है इनके बारे में, एक दो को छोड़ के बाकी लगभग जैसा इनका नाम है। जैसे यहाँ पर शून्य सदिश, शून्य सदिश का मतलब क्या होता है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य इकाई हो, उसको हम कहते हैं शून्य सदिश। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसको हम कहते हैं शून्य सदिश। यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इसका परिमाण शून्य हो, उसको हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। इसको लिखा जाता है, इसको व्यक्त किया जाता है, वैसे तो किसी से लिखो, इसे कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ओ सदिश से व्यक्त कर दो, या फिर ऐसे लिख दो कि ए सदिश लिख दो, बी सदिश लिख दो। इसका मतलब शून्य सदिश का मतलब ये होता है उसका परिमाण शून्य होता है, यानी उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है। प्रारंभिक बिंदु और दूसरा अंतिम बिंदु ये दोनों सेम होते हैं। तो लंबाई तो उसकी शून्य होती है, उसकी लंबाई क्या होती है, शून्य होती है, तो वहीं से शुरुआत वहीं पे खत्म है, यानी उसका प्रारंभिक बिंदु जो अंतिम बिंदु है वो क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए मैंने इसको लिखा है ए सदिश, यानी ए से ए तक, यानी इसका प्रारंभिक बिंदु भी वही है और इसका अंतिम बिंदु भी वही है। बी सदिश, सी सदिश, या फिर इसको लिखते हैं पर ओ सदिश से। शून्य सदिश को इससे व्यक्त किया जाता है। तो शून्य सबसे पहला प्रकार अपना जो है वो है शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, शून्य हो, उसको हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश। अब शून्य सदिश के बारे में एक चीज तो ध्यान रखना है कि उसका जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु होता है वो एक होता है। दूसरी बात, इसका जो परिमाण होता है वो शून्य होता ही, ठीक है। और शून्य सदिश से हम दिशा का ज्ञान हमें नहीं होता है कि ये, क्योंकि ये वहीं से शुरू हो जाता है, वहीं पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो इसकी कोई डायरेक्शन दिशा का बोध ही हमें नहीं करवाता है। तो पहला जो प्रकार है वो अपना है शून्य सदिश। तो जैसा इसका नाम है शून्य सदिश, शून्य सदिश का मतलब इसका परिमाण क्या हो, शून्य। दूसरा हम देखते हैं इकाई सदिश। इसको इकाई कह सकते हो, एकांक कह सकते हो, इकाई सदिश बोल दो, एकांक सदिश बोल दो, या फिर यूनिट वेक्टर, या इसको मात्रक सदिश भी कहा जा सकता है। मात्रक सदिश। तो दूसरा अपना जो सदिश का प्रकार है वो है इकाई सदिश, एकांक सदिश कह दो, चाहे इसको मात्रक सदिश कह दो, इसमें इसको यूनिट वेक्टर अपन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। इकाई सदिश डेफिनेशन तो इसकी सिंपल सी है। इकाई का मतलब क्या होता है, एक। इकाई का क्या मतलब होता है, एक। तो इकाई सदिश क्या होता है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, इकाई, जिसका परिमाण क्या हो, इकाई हो, यानी एक हो, उसको हम क्या कहते हैं, इकाई सदिश कहते हैं। तो ऐसा सदिश या वे सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो या एकांक हो, इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश कहलाता
यानी जिस सदिश का परिमाण एकांक हो, जिस सदिश का परिमाण 1 हो, उसको हम कहते हैं एकांक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो इकाई सदिश को कैप से व्यक्त करते हैं। इकाई जो सदिश है इसको कैप ये साइन होता है कैप का, तो कैप से व्यक्त किया जाता है। इकाई सदिश को किससे व्यक्त करते हैं अपन? कैप से व्यक्त करते हैं। जैसे आपके पास ये है ए सदिश। अब ए सदिश कोई सदिश है, अगर हम एक ही दिशा में एकांक सदिश निकालें तो इसको इकाई सदिश को हम लिखेंगे ए कैप से। बी सदिश है तो एकांक सदिश को बी कैप से। सी सदिश है तो एकांक सदिश को हम किससे लिखेंगे? सी कैप से। तो एकांक सदिश जो होता है ये कैप का साइन है, ये किसका है? कैप का। तो एकांक सदिश जो होता है या इकाई सदिश जो होता है उसको कैप से प्रदर्शित किया जाता है, कैप से लिखा जाता है। अगर किसी सदिश के ऊपर कैप लगा हुआ है इसका मतलब समझ जाओ कि उसका परिमाण कितना है? 1। अगर कैप लगा हुआ है इसका मतलब उसका जो परिमाण है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। परिमाण कितना होगा उसका? 1। अब देखो जैसे आपको कोई सदिश दिया गया है, इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है इसके अंदर। अगर कोई सदिश आपको दिया गया है उसको एकांक सदिश में बदला कैसे जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इस पर आधारित कई क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज के अंदर। तो किसी सदिश को एकांक सदिश में बदलते किस प्रकार से? एकांक सदिश होता क्या है? होता तो ये है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? इकाई हो, एकांक हो, 1 हो, उसको हम कहते हैं इकाई सदिश। उसको कैप से लिखा जाता है, ठीक है। अब कैप में बदलते कैसे हैं, यानी किसी सदिश को इकाई सदिश में बदला कैसे जाता है, वो चीज हम लोग देखनी है। जैसे मान लो कि कोई सदिश आपको दे दिया जाए ए सदिश, तो ए सदिश को अगर इकाई सदिश में चेंज करना है, अभी इसका परिमाण 1 नहीं है, अभी इसका परिमाण 1 नहीं है, ये इकाई सदिश नहीं है। अगर इसको इकाई सदिश में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे कि जो सदिश है उसमें उसी के परिमाण का भाग दे देंगे तो उसका परिमाण 1 हो जाएगा। जिस सदिश को एकांक सदिश बनाना है या इकाई सदिश में बदलना है तो हम क्या करेंगे कि जो सदिश दिया गया है उसके अंदर उसी के परिमाण का हम भाग दे देंगे। तो खुद के परिमाण का भाग देंगे तो उसका परिमाण 1 हो जाएगा। परिमाण 1 होगा तो वो क्या बन जाएगा? इकाई सदिश। तो किसी भी सदिश को एकांक सदिश में चेंज करने के लिए, यानी अगर आप ए सदिश को आप चेंज कर रहे हो किसके अंदर? ए कैप के अंदर, यानी एकांक सदिश के अंदर यदि आप चेंज कर रहे हो तो आप क्या करेंगे कि जो सदिश आपको दिया गया है उसके अंदर उसी के परिमाण का आप भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एकांक सदिश हो जाएगा। इस पे आधारित अपन एक दो क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेंगे कि कोई भी सदिश आपको दिया हुआ होगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि इस सदिश के अनुदिश इकाई सदिश याद कीजिए। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से, ये तो हमने सिर्फ परिभाषा देखी है दो सदिशों की, कुछ अन्य प्रकार भी बच गए अपने वो प्रकार भी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम एकांक सदिश में चेंज करते हैं।